राना सनाउल्लाह साहब भड़क गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर फट पड़े हैं, बरस गए हैं, जो भी कहिए तो गलत ना होगा। मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। क्योंकि राना साहब जो है आपको पता है कि इनकी अहमियत इसलिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये शहबाज शरीफ के ख़ास आदमी समझे जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के पिछले टर्न्योर में राना साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे और इससे पहले भी जब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत किया करते थे उस वक्त भी वज़ीर दाखिला पंजाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ही हुआ करते थे और इन्होंने इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब को बहुत ज़्यादा उस वक्त हर्ट किया था, तकलीफ पहुंचाई थी जब उन्होंने 2014 के धरने दिए हुए थे और वो जो तमाम दौर चल रहा था उसमें आपको पता है कि फिर वो लोग पंजाब में भी गए थे और शहबाज शरीफ साहब के घर तक पहुंचने की कोशिश हुई थी और तब कुछ लोगों की वफात भी हुई थी। वो केसेस अभी तक जो है वो ओपन है। तो कहने का मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब अगर कोई बात कर रहे हैं और किसी के खिलाफ या किसी से कोई गिला शिकवा कर रहे हैं तो उसका मतलब एक बिल्कुल वाजिया है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा की या उनके जो भी ग्रुपिंग है एक उनके नुक्ता नज़र से जो लोग इत्फाक रखते हैं नून लीग के अंदर, ये उन लोगों की सिर्फ बात नहीं रहेगी। अब ये जो बात कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब के नुक्ता नज़र से एग्री रखने वाले जो भी अभी शख्सियात हैं नून लीग के अंदर वो भी यही बात कर रही हैं। और आप देखेंगे अभी जनाब ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर जो बातें की हैं वो बहुत ही खतरनाक किस्म की बातें, और इन बातों को अगर आप ध्यान से सुने तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या, उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उनसे ये सवाल हुआ कि जनाब वो वजीर दाखिला बने तो उन्होंने कहा जी कि वजीर दाखिला साहब की मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि जनाब वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। तो ये बात वो किसको सुना रहे थे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? खुली सी बात है राना सनाउल्लाह साहब यही कह रहे हैं जी कि इनकी मर्जी का कोई भी कहीं पे मिनिस्टर नहीं लग रहा, इनकी मर्जी के काम नहीं हो रही, शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा और वो जस्ट एक डमी प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा और क्या, सीधी सी साफ बात है ना कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं है वफाक के अंदर। तो अब देखिए कि ये बात अब कहने वाले जो है ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ही मैसेज दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि ये हुकूमत लेने से पहले जब अभी नून लीग हुकूमत में नहीं आई थी तो तब ये बातें चल रही थी कि जो मुस्लिम लीग नून है वो वफाक में हुकूमत लेना ही नहीं चाहती। नून लीग की इच्छा ये है कि उनको जनाब आप पंजाब दे दें और वफाक पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर चलाएं और पीपल्स पार्टी सिंध चलाए, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा चलाए और बलूचिस्तान का तो आपको वैसे भी पता है कि वहां पे किसकी हुकूमत होती है और क्या कुछ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नून लीग वाले हैं इनको तब ब्लैकमेल किया गया, इनसे ये कहा गया जी कि अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं लेते तो आप पंजाब को तो छोड़िए, आपको जनाब जेलें भुगतनी पड़ेंगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बात भी कही है एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान बाहर आया तो हम बहुत ज्यादा जेल के अंदर जाएंगे। तो उन्होंने ये बातें कहना क्यों शुरू की हैं, क्योंकि उनको ये धमकियां नून लीग वालों को दी गई थी कि अगर आप वजीर आजम नहीं बनते, अगर आप हुकूमत नहीं लेते तो फिर तैयार हो जाए पहले की तरह जेलें भुगतने के लिए और आपको पहले की तरह लंबी लंबी सजाएं होंगी और फिर एंजॉय कीजिए, आपके एसी भी उतारेगा इमरान खान आकर तो फिर ठीक है उस सिचुएशन को एंजॉय करें आप। तो नून लीग ने तब कुछ दो तरह की राय पाई जाती थी, फिर से शहबाज शरीफ साहब की सुनी गई थी। शहबाज शरीफ साहब को यही लगता था कि शायद मैं हुकूमत लेकर तो कुछ दिनों में अपनी टीम बना लूंगा और कोई काम कर पाऊंगा, लेकिन अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि नहीं जी इस तरह से हुकूमत नहीं चल सकती और जो भी पॉलिसियां हैं या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम अगले एक साल तक तो भूल जाएं आप, ये 2024 और 25 भूल जाएं, आपके पाकिस्तान के अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो रिलीफ जाके मिलना शुरू होगा 2026 से और नून लीग को भी ये बात समझ आ गई है कि 2026 में से जाकर जब रिलीफ आना शुरू होएगा तो तब जनाब ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे और बड़ी आराम से वो हुकूमत चलाएंगे और आवाम को जब रिलीफ मिलना शुरू होगा तो सारी गालियां नून लीग के हिस्से में आएगी और अगले इलेक्शन में नून लीग तो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। सिंध से भी जिस तरह पीपल्स पार्टी है सिंध की जमात बन के रह गई थी, नून लीग तो पंजाब से भी नीचे की सतह की कोई जमात फिर बनेगी या फिर आप यही कह सकते हैं कि काब लीग की तरह खत्म हो जाएगी बेसिकली। तो इनका फिर कोई कद काठ बचता नहीं है। तो अपनी सियासत बचाने के लिए आप नून लीग के पास यही चाह रहा है कि वो जनाब या तो 5 साल तक हुकूमत करें और अपनी मर्जी से हुकूमत करें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर अपोजिशन में बैठे और पंजाब की हुकूमत तो उनके पास है ही और वफाकी हुकूमत को वो न लें, इक़्तिदार की हवस को छोड़ दें और आराम से देखें कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इस मुल्क के हालात को किस तरह से बेहतर करती है 2 सालों में। और अगर वो नहीं कर पाते तो नून लीग की अपनी सियासत अपनी जगह पर मौजूद रहेगी।